नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498 ए आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो पत्नी के पास तो ये अधिकार है कि वो 498 ए आईपीसी में केस दर्ज करा देती है, लेकिन पति के लिए कौन सा केस बना है? जब पत्नी झूठा पति के ऊपर केस दर्ज कराती है तो ऐसे में पति क्या क्या चीजें कर सकता है और कौन कौन सा केस दर्ज करा सकता है, इस संबंध में हमें बताइए। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि जब एक पति के ऊपर पत्नी के द्वारा झूठा केस कर दिया जाता है तो ऐसे में पति के पास कौन कौन से अधिकार हैं, वो पत्नी के ऊपर कौन कौन सा केस दर्ज करा सकता है, यही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे खुद को डिस्चार्ज कराएंगे, ये सारी चीजें आप समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं जो आज आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं, इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं जिसमें पतियों के फेवर में चीजें बताता रहता हूं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि एक पति कौन कौन सा केस अपनी पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे कोर्ट में या थाने पे और केस दर्ज करा देंगे। केसेस जो दर्ज होते हैं वो फैक्ट के ऊपर, अपराध के लिए दर्ज होते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो पत्नी भी करती है लेकिन पति जानता नहीं है कि ये अपराध है और इसलिए वो केस नहीं दर्ज करा पाता है। तो देखिए, कौन कौन सा ऐसा केस है जो पति दर्ज करा सकता है अगर पत्नी उस प्रकार का अपराध कर रही है तो देखिए, सबसे पहला, जब पत्नी 498 एक केस दर्ज कराई है तो ये एक आपराधिक केसेस है। तो देखिए, मैं आपको कुछ आपराधिक ऐसे मामले बताता हूं जो आप पत्नी पक्ष के और पत्नी के ऊपर दर्ज करा पाएंगे। तो देखिए, पत्नी ने अगर 498 दर्ज कराया है और अगर आपकी जो पत्नी है वो आपके साथ मारपीट की है, आपके घर वालों के साथ मारपीट की है, तो इसके लिए आप पत्नी के ऊपर या फिर पत्नी के घर वालों ने आपको मारा पीटा है, घर वालों गाली गलौज किया है, तो इस प्रकार का अगर पत्नी पक्ष ने किसी प्रकार का कोई आपके घर वालों के साथ अपराध किया है, मार पिटाई, गाली गलौज, तो इसके लिए आप एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। दूसरा मुकदमा आपराधिक दर्ज करा सकती है कि जैसे मान लीजिए पत्नी को आपने कोई चीज रखने के लिए दिया, अपना जेवर दिया, अपना चैन दिया, अंगूठी दिया या जो भी चीजें दिया, पैसे दिया, उसके बाद पत्नी क्या करती है, उन चीजों को लेकर के मायके चली गई और आपको देने से इनकार कर दी। तो ऐसे में ये अमानत में खयानत बोला जाता है, आपराधिक विश्वास का हनन बोला जाता है और इसके लिए आप आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। अगला जो केस है वो ये होता है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो अपना तो अपना सामान लेकर के जाती ही है, साथ में आपका या आपके मम्मी या पापा या बहन किसी अन्य का भी कुछ जेवर, पैसे, ये सब चीजें लेकर के चली जाती है। तो ऐसे में अगर पत्नी बिना आपको बताए, आपके घर वालों को बताए, आपका सामान बेईमानी की नियत से उठा करके लेके चली गई है, तो आप चाहे तो इसके लिए चोरी का भी केस दर्ज करा सकते हैं। बाकी इन 3 केसेस को आप दर्ज कराना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए मुझसे बात कर लीजिएगा। तो ये कुछ आपराधिक केसेस हो गए जिसमें मारपीट का दर्ज करा सकते हैं, अमानत में खयानत का दर्ज करा सकते हैं, चोरी के लिए दर्ज करा सकते हैं, गाली गलौज के लिए दर्ज करा सकती हैं। तो ये सब केसेस दर्ज करा सकती हैं। बाकी डीवी एक्ट अगर पत्नी ने दर्ज कराया है तो डीवी एक्ट जो केस दर्ज कराने का अधिकार होता है एक महिला के पास होता है। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी कह रही है कि मेरी सास ने, पति ने, ससुर ने, इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, परेशान किया, तो ऐसे में आप चाहें तो अपनी माता या बहन से पत्नी के ऊपर भी डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा सकती है अगर आपकी पत्नी ने आपकी माता या बहन के साथ घरेलू हिंसा किया है तो।
अगर आपकी जो पत्नी है वो जब आपके साथ रह रही है तो उन्होंने अपने सास को गाली दिया, गलौज दिया, मारा पीटा, उन्हें परेशान किया, या आपकी बहन को मारा पीटा परेशान किया, तो ये लोग भी चाहे तो पत्नी के ऊपर डीवी एक्ट का केस दर्ज करा सकते हैं। तो सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, पति पक्ष से उसकी माता, बहन या कोई भी जो महिला है जो घरेलू संबंध से जुड़ी है वो पत्नी के ऊपर डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा सकती है। बाकी डीवी एक्ट का ड्राफ्टिंग कराने के लिए व्हाट्सएप मुझे मैसेज करिएगा। अब 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस आता है। तो देखिए, मेंटेनेंस का केस अगर पत्नी ने झूठा किया है तो आप इसमें 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि पत्नी ने झूठे साक्ष्य दिया है, झूठे एविडेंस दिए हैं, झूठे शपथ पत्र दिए हैं, और पत्नी के ऊपर झूठा शपथ पत्र देने के लिए, झूठे साक्ष्य देने के लिए कोर्ट से कार्यवाही करा सकती हैं। तो ये पत्नी के ऊपर आप केस दर्ज करा सकती है। बाकी आप पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 या फिर डिवोर्स का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। अगर जो पति है वो कमा नहीं रहा है, पत्नी कमा रही है, तो ऐसे में जो पति है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत किसी हिंदू विवाह अधिनियम के मुकदमे में भरण पोषण की भी मांग कर सकता है। तो पति भी चाहे तो पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत। तो यही कुछ ऐसे केसेस हैं जो नॉर्मली पति चाहे तो पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकता है। तो आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।